काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। घर को लगी है बुरी नजर से बचाने के लिए अपनाएं ये 10 अचूक उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नजर लगना या नजर दोष को बहुत ही माना जाता है। नजर लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम पर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति में रुकावटें आने लगती है, जैसे किसी का बीमार पड़ना, घर का विकास न होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लगना, घर में डर लगना, अनहोनी चीजें होना। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी की घर को नजर लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। किसी घर को अगर नजर लग जाए तो सदस्यों के बीच आपसी कलह और कलेश बढ़ जाता है। सारा धन बीमारियों में खर्च होने लगता है। खास तौर से बच्चों को बहुत ही जल्दी किसी की नजर लग जाती है। ज्योतिष में नजर उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपकी परेशानी का अंत हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि घर को नजर दोष से बचाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय। नंबर 1, काली मिर्च। यदि आपको लगता है कि आपके घर की कुर्सियों को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई अड़चन और परेशानी आती रहती है, तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर एक एक दाना चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं काली मिर्च को ऊपर की दिशा में फेंक कर बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको बुरी नज़र लगी है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नज़र से बचाने वाले देवता माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी बुरी नज़र का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ आप बुरी नज़र से बचने के लिए मंगलवार या फिर शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का लाके पूजा करके धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके चरणों में सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब किसी को नज़र लग जाती है तो उसे कई परेशानियों और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भैरव बाबा के मंदिर में मिलने वाले काले धागे को हाथ में धारण करने से बुरी नज़र से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा मोर पंख भी बुरी नज़र के दोषों को दूर करने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोर पंख को रख दें। इससे घर का नज़र दोष दूर हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में लोग मोर पंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर मोर पंख के गुच्छे वाली झाड़ू उनकी पीठ पर पहरा जाती है। मान्यता है कि मोर पंख में देवी शक्तियाँ होती है। इसकी पूजा कर इसे सिद्ध करके घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 3, घर को बार बार किसी की नज़र लग जाती है तो घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। मान्यता है कि अशोक के पत्तों की तोरण घर को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर मोर का चित्र लगा लें। ऐसा करने से घर पर आने वाली शक्तियाँ और बुरी बलाएं टल जाती है। वही घर पर कोई ऊपरी हवा या बाधा होने पर पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। घर की चौखट पर हल्दी का पानी डालकर छिड़काव करने से भी घर को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। इसके अलावा घर को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रख लें। इसके बाद शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से पोंछ लें। फिर शनि मंत्र का जाप करें और शनि देव से प्रार्थना करें। इसके बाद घर के बाहर इसे यू आकार में टांग दें और बचे हुए तेल को पीपल में चढ़ा दें। इससे बुरी नज़र का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 4, दर्पण। नकारात्मक ऊर्जा या फिर बुरी नज़र से बचने के लिए
आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है। दर्पण लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है यदि सही ढंग से रखा जाए। दर्पण घर से सीधे आने वाली बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही प्रभावित हो सकता है। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी वह दर्पण द्वारा उसी बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पण का एक दूसरे के सामने होना अशुभ है। नंबर 5, नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। यह आपको बुरी नज़र से बचाने में मदद करेगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि घरों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में नमक मिलाने से बुरी ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोनों में नमक का कटोरा रखने से परिवार में सकारात्मकता, धन और समृद्धि आएगी। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके अध्ययन क्षेत्र में नमक का एक कटोरा रखकर उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आप नमक से नज़र उतार सकते हैं। नंबर 6, पूजा और प्रार्थना। यदि आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो पूजा और प्रार्थना करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं को दोहराने से आप स्वयं के ऊर्जावान महसूस करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, बुरी नज़र से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो जाएंगे। खुद को बुराई से बचाने के लिए अपनी आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देना सबसे अच्छा होगा। मंत्र एक पवित्र शब्द, ध्वनि या वाक्यांश है जो अक्सर संस्कृत में होता है, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और योग जैसी विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाया जाता है। हिंदू धर्म में विभिन्न मंत्रों का उपयोग किसी के जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और बुरी नज़र के संकेतों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। नंबर 7, घोड़े की नाल। ये प्राचीन काल से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में जाना जाता है जो दुर्भाग्य और बुरी नज़र को दूर करता है। लोहा बुराइयों को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्थ चंद्राकार, उग्रता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा साहस और जोश का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अच्छी ऊर्जा खींचता है और बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। इसी तरह यह माना जाता है कि घोड़े की नाल से चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ ऊर्जा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तु में घोड़े की नाल भाग्य, धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़े की नाल वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। नंबर 8, अगर आप बुरी नज़र से परेशान हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा तो ऐसे में आप तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शीघ्र ही आपको बुरी नज़र के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू और नमक का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। यह नज़र उतारने में काम आता है, इसलिए आप नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। इससे आपको बुरी नज़र के दोषों से शीघ्र ही राहत मिल जाएगी। नंबर 9, यदि आप बुरी नज़र को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में जब भी नहाने जाएं तो नहाने की बाल्टी को पूरा भरें और इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से पानी में त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनाएं। लेकिन ध्यान रहे ये काम आपको बिना किसी को बताए चुपचाप करना है। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से भी बुरी नज़र से बचा जा सकता है। ऐसे में आप घर की दहलीज पर एक फिटकड़ी का टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में इस टुकड़े को बदल दें।
ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। नंबर 10, छोटे बच्चों को नज़र दोष से बचाए रखने का सबसे कारगर उपाय है काले धागे का उपाय करना। काला धागा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के पैर, हाथ और कमर में काले धागे को बांध देते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की नज़र दोष से रक्षा होती है। इसके अलावा यदि छोटे बच्चे को नज़र लग जाए तो नज़र उतारने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़ा फूल लेकर बच्चों के सिर से 11 बार उतारें। इसके बाद इसे किसी पौधे के गमले में डाल दें। ऐसा करने से बच्चे पर नज़र दोष का प्रभाव कम होगा। वहीं यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई हो और हर वक्त बीमार व परेशान रहता हो तो ऐसे में 7 लाल मिर्च लेकर बच्चों के ऊपर से घुमाते हुए 7 बार मारें और इस मिर्च को जलती हुई आग में डाल दें। माना जाता है कि ऐसे करने से बच्चे पर लगी नज़र दोष दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।